गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर लाइफ हमारी लाइफ। ग्रेट। आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी शायद कल जितने भी कनाडा के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ऑलरेडी हमारा डियर लाइफ वेलकम ट्रेनिंग जो हमने शुरू किया है अभी कनाडा एंड हमारा हिंदी लैंग्वेज में। ऑलरेडी कनाडा लैंग्वेज में हमने कल किए हैं। मिस्टर सिपर सर ने वो उसको कंडक्ट किए थे एंड हम कल मीन्स थर्सडे को इवनिंग 4:30 को हम फिर करेंगे DWT इन हिंदी, जो कि हमारा ग्रेट मिस्टर जनरल मैनेजर सर मिस्टर शिवाजी संत सर लेने वाले हैं। ओके, आज का ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं। आज का ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है लिस्ट बिल्डिंग एंड इन्विटेशन। जो सबको पता है लिस्ट बिल्डिंग एंड इन्विटेशन जो हमारा जो है वो हमारा 4 बेसिक वर्क में से वो फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज लिस्ट बिल्डिंग, सेकंड स्टेप इज इनवाइटिंग। ये 4 बेसिक वर्क हैं जो कि हमको डियर लाइफ में एक सक्सेसफुल बना सकता है। डियर लाइफ में हमको सक्सेसफुल बनना है तो हमको 4 स्टेप को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, जो ऑलरेडी हमारा कल जो सक्सेस ट्रेनिंग होगा तभी हम सिखाएंगे कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो आज हम एक सेशन करने वाले हैं अबाउट लीड बिल्डिंग एंड इन्विटेशन, जो कि हमारा एक ग्रेट लीडर डायमंड एम्बेसडर मिस्टर संतोष टीपी सर आज लेने वाले हैं। उनके बारे में मैं बताऊं तो एक्चुअली हम जितना उनको जानते हैं बहुत कम ही मिले उनसे। जितना जानते हैं वो एक सीरियस लीडर हैं, वो एक ऐसा लीडर हैं जो उनको टीम को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं एंड वो टेस्टिमोनियल भी बनाते हैं, मीन्स रिकॉर्ड करते हैं, उसको भी फॉरवर्ड करते हैं। मीन्स जो काम करना पड़ता है, जो काम करना है वो सभी कामों को आगे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए उनको एक मौका मिला है कि वो आज बताएं कि लिस्ट बिल्डिंग एंड इन्विटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एंड हम क्यों उसको इंपॉर्टेंस दें, उसका रिगार्डिंग आज वो बताने वाले हैं। तो वो ऑलरेडी जुड़ गए हैं, मैं ज्यादा और लेट नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा सर आप प्लीज आपका ट्रेनिंग शुरू कीजिए सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारी लाइफ। गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ। सर मेरा आवाज ठीक है, ठीक से आ रहा है ना सर? यस सर, आपका आवाज आ रहा है सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सभी को नमस्कार, डियर लाइफ हमारी लाइफ सभी को। तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारा डियर लाइफ का सारे फैमिली, जैसे हमारा CMD सर, प्यारा सर CMD सर मिस्टर प्रमोद कुमार सर के लिए मैं थैंक यू बोल। सारे हमारा डियर लाइफ का कोर एथिकल लीडर्स, सारे रेस्पॉन्सिबल लीडर्स, हमारा डियर लाइफ का सारे साथी, सबके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है इस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए। इसलिए मैं इससे पहले सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी। आज मुझे एक टॉपिक मिला है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट बिल्डिंग एंड इनवाइटिंग। सर ने इससे पहले आपको बता दिया, जैसे लिस्ट बिल्डिंग एंड इनवाइटिंग का काम क्यों होता है, क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस 4 बेसिक वर्क में, इसके बारे में थोड़ा सा सुभाष सर ने बताया आज। सो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ आज के सेशन में। शायद इस ट्रेनिंग के बाद थोड़ा सा आपको मदद मिलेगा और भी बेहतरीन करने के लिए इनवाइटिंग और लिस्ट बिल्डिंग की। तो इससे पहले मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स। मेरा नाम संतोष टीपी, मैं बेसिकली कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। कर्नाटका से तुमकुर बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर से मैं बिलोंग करता हूँ। सो डायरेक्ट सेलिंग डियर लाइफ में मेरा एक्सपीरियंस 3 साल 6 महीने हुआ है, मतलब 3.6 इयर्स हुआ है डियर लाइफ में। जब भी डियर लाइफ शुरू हुआ उससे उस दिन से मैं डियर लाइफ से हूँ, अभी भी आगे भी रहेंगे। जिस दिन तक मेरा सांस होता है उस दिन तक मैं डियर लाइफ में रहना चाहता हूँ। सो आज का मेरे टॉपिक जो लिस्ट बिल्डिंग एंड इनवाइटिंग के बारे में आपको मेरा और जो शॉर्ट PPT क्रिएट किया हूँ मैंने, उसके ऊपर उसके माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सो शायद आप लोग रेडी होंगे, बुक और पेन के साथ रेडी होंगे शायद। सो मेरा जो बात है, मैं ग्रामेटिकली हिंदी इतना अच्छा से बोल नहीं पाता हूँ,
फिर भी अगर कुछ ग्रामेटिकल हिंदी में कुछ मिस्टेक हो, मैं पहले से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं, फिर भी मैं डियर लाइफ से आया इसलिए हिंदी सीखा, इसलिए मैं कुछ गड़बड़ हुआ हिंदी में, पहले से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। शायद समझ में आ जाएगा मेरा हिंदी, कोई बात नहीं। मैं पीपीटी के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आपके लिए। पीपीटी शेयर होने के बाद मेरे कुछ दिखने के बाद मुझे थोड़ा थम्स अप दीजिए अगर शायद पीपीटी शेयर हो रहा है। यस है सर। ना? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सो आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट बिल्डिंग एंड इनवाइटिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट बिल्डिंग, आपको पता है हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम में, स्पेशली इन डियर लाइफ, हम लोगों को 4 बेसिक करना होता है। तो 4 बेसिक में इंपॉर्टेंट फर्स्ट 2 बेसिक वर्क होता है, दैट इज लिस्ट बिल्डिंग एंड इनवाइटिंग। कुछ लोग मुझे पूछता है, सर अगर एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए, एक अच्छा यूजर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कोई अलग शॉर्टकट तो नहीं है क्या एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए? मैं उनको बोलता हूँ हमेशा यही है शॉर्टकट, 4 बेसिक करना। उसमें लिस्ट बिल्डिंग और इनवाइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों। इसलिए आज डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लिस्ट बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस, हम क्यों लिस्ट बिल्डिंग करना चाहिए, कैसे लिस्ट बिल्डिंग करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी डिस्कस करेंगे। बाद में हम जाएंगे सेकंड बेसिक पर। सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग। तो लिस्ट हेडिंग ही बता रहे हैं, लिस्ट मतलब लिस्ट बनाना, बिल्डिंग मतलब करते रहना। इसको बिल्डिंग इसको हमेशा करते रहना चाहिए। मतलब लिस्ट बिल्डिंग मतलब पहले किया 2 दिन छोड़ना मत, इसको हमेशा बिल्ड करना चाहिए, इसलिए लिस्ट बिल्डिंग कहते हैं इसको। लिस्ट बिल्डिंग हमेशा, आपको पता है हमेशा आप सक्सेस ट्रेनिंग में सुनते हैं, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा यूजर्स। जितने ज्यादा यूजर्स नेटवर्क होता है ना, यूजर्स नेटवर्क बढ़ाने के लिए ज्यादा लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा यूजर्स होता है उतना बड़ा बिजनेस होता है ना? यस बिल्कुल। इसलिए हम डिस्कस करेंगे आज लिस्ट बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इससे पहले बताना चाहता हूं आपको क्यों लिस्ट बिल्डिंग करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर ऑलरेडी मेरा मोबाइल पे सेविंग्स मतलब कॉन्टेक्ट तो सेव हुआ है, क्यों मैं लिस्ट बिल्डिंग करूं? बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे, इसलिए मैं कुछ पॉइंट आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ लिस्ट बिल्डिंग क्यों करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बताया हमारा 4 बेसिक वर्क में सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी वर्क है हमारा बेसिक वर्क में, दैट इज लिस्ट बिल्डिंग। यस और नो? यस बिल्कुल। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, लिस्ट बिल्डिंग से ही हम लोग आया है, इट इज द रॉ मटेरियल ऑफ आवर बेसिक वर्क। तो रॉ मटेरियल क्या होता है? सभी चीज को बनाने के लिए, चीज को बनाने के लिए एक कच्चा माल होता है। आपको पता है कच्चा माल क्या होता है? मान लो अगर एक कपड़ा हम लोग कपड़ा धोते हैं, जो हमारा कपड़ा होता है, ड्रेस होता है, उसका रॉ मटेरियल क्या होता है? कॉटन, अलग अलग तरीके से रॉ मटेरियल होता है। वैसे हमारा डियर लाइफ का रॉ मटेरियल क्या है? लिस्ट बिल्डिंग, लोग। इसीलिए लिस्ट बिल्डिंग जितना ज्यादा है ना उतना अच्छा बिजनेस हम कर सकते हैं। इसलिए आप एक बार सोचिए, जितना हमारा डियर लाइफ का लीडर्स है, टॉप लीडर्स हो, सारे डियर लाइफ का साथी लीडर्स हो, उनका आने से पहले किसी ना किसी उनका नाम लिस्ट बिल्डिंग में जरूर लिखा होंगे। यस और नो? यस दोस्तों, उसके बाद ही वो डियर लाइफ में आया है। इसलिए लिस्ट बिल्डिंग एक रॉ मटेरियल होता है, इसके लिए ज्यादा सा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होता है लिस्ट बिल्डिंग क्यों करेंगे? फॉर द लॉन्ग टाइम बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस को, डियर लाइफ बिजनेस को क्या 3 महीने 4 महीने के लिए करने के लिए आए, नहीं तो लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए आए। सभी लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म करने के लिए आए हैं सर। अगर लॉन्ग टर्म करने के लिए आप आएंगे तो आए ये मतलब, इसका मतलब ज्यादा लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ता है। लिस्ट बिल्डिंग हमेशा बिल्ड करते जाना चाहिए। और साथ में डियर लाइफ का लिस्ट बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस होता है, हमेशा हमारा बिजनेस डाटा को मेंटेन करने के लिए लिस्ट बिल्डिंग का जरूरी होता है। तो सर बिजनेस डाटा मतलब क्या है? आप एनालिसिस कर सकते हैं बिजनेस डाटा को, मेरा कितना ऑन सेल हुआ, जिन जिन लोगों ने रिजेक्शन किया,
कौन लोग आगे आने वाला है, आपको एनालिसिस कर सकता है इसमें लिस्ट बिल्डिंग, क्योंकि लिस्ट बिल्डिंग का लास्ट कॉलम होता है रिमार्क्स, आपको पता है ना। रिमार्क्स कॉलम में आप लिख सकता है बिजनेस डाटा को एनालिसिस करने के। साथ में और एक पॉइंट है फॉर बिजनेस ग्रोथ एनालिसिस। लिस्ट बिल्डिंग की वजह से जितना आपका बिजनेस ग्रोथ हुआ है आपको एनालिसिस कर सकता है इसमें लिस्ट बिल्डिंग की वजह से। और साथ में बूस्टिंग अवर कॉन्फिडेंस, जिनके पास लिस्ट बिल्डिंग होता है ना उनके पास हमेशा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। कॉन्फिडेंस मतलब उत्साह क्यों ज्यादा होता है पता है? कुछ लोग बोलते हैं सर मैं इनवाइटिंग करने के लिए तो जा रहा हूं लेकिन मेरे पास लिस्ट बिल्डिंग नहीं है सर, मैं क्या करूं सर। हाँ, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। तो हमेशा लिस्ट बिल्डिंग को करते करते जाओ, इससे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा रहेंगे, मतलब ज्यादा रहेंगे, है ना। ये होता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंस लिस्ट बिल्डिंग करने का। अभी हम जाएंगे लिस्ट बिल्डिंग को किसका नाम लिस्ट बिल्डिंग के हम लिखना चाहिए, लिस्ट बिल्डिंग में लिखना चाहिए। एक फ्रेंड्स थियरी का माध्यम से मैं आपको एलोबरेट करना चाहता हूं। फ्रेंड्स जैसे एक एक वर्ड्स एक एक लेटर्स एलोबरेट करेंगे, उसमें हम लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग इनका करना चाहिए फैमिली और फ्रेंड्स। यफ मतलब फैमिली एंड फ्रेंड्स। सभी को एक फैमिली होता है, सभी को एक फ्रेंड्स कैटेगरी होता है। क्या आपका फैमिली लोगों का नाम आप लिस्ट बिल्डिंग के लिखा हो? शायद कुछ लोग लिखा होंगे, कुछ लोग नहीं लिखा होंगे। हमेशा फैमिली लोगों का पहले लिस्ट बिल्डिंग बना दीजिए और साथ में फ्रेंड्स का भी लिस्ट बिल्डिंग बना दीजिए। फ्रेंड्स मतलब कुछ लोग बोलते हैं फ्रेंड्स मतलब हाँ सर मैं फ्रेंड्स लिस्ट बिल्डिंग किया हो लेकिन मेरा 20 फ्रेंड्स का लिस्ट बिल्डिंग किया हो। आपका फ्रेंड सिर्फ 20 है क्या? नहीं, आपका फ्रेंड बहुत सारे है, लेकिन आपने सिर्फ 10-20 लोगों का लिखा है, वो भी क्लोज फ्रेंड्स। एक बात पूछना चाहता हूं, फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स मतलब अब जितना समर हॉलीडेज होता है ना, समर हॉलीडेज में आप आपका ग्रैंड मदर नहीं तो ग्रैंड फादर के साथ रहते थे कुछ विलेज में, उसी टाइम पे भी आप नया फ्रेंड्स को शायद मीट होंगे, उनका भी नाम नहीं लिखेंगे आप, जरूर लिखना चाहिए उनका। जो आपका एलकेजी का फ्रेंड है, यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अभी तक जितना फ्रेंड्स हुआ है आपको, शायद आप सारे फ्रेंड्स का लिस्ट बिल्डिंग नहीं किया होंगे। मेरे ख्याल से अगर आप लिस्ट बिल्डिंग फ्रेंड्स में ही 100 से ज्यादा लिस्ट बिल्डिंग कर सकता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक क्लास में मिनिमम 100 स्टूडेंट्स तो होता है ना, 50 to 100 पीपल। अगर 50 to 100 लिस्ट बिल्डिंग वैसे ही आ जाता है आपका क्लास में, लेकिन आप शायद फ्रेंड्स का ज्यादा लिस्ट नहीं किए होंगे, तो लिस्ट बना दीजिए ना। सेकंड वन, रिलेटिव्स का कॉन्टेक्स्ट तो होंगे आपके पास। रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, आप रिश्तेदार का लिस्ट बिल्डिंग किए होंगे शायद, वो भी 10-20, वो भी क्या कास्ट रिलेशंस लोग, कास्ट रिश्तेदार लोगों का लिस्ट बिल्डिंग किए होंगे, शायद सारे रिलेशन का लिस्ट बिल्डिंग नहीं किए होंगे। मेरा बताने का जो ऑब्जेक्टिव यही है, आप एक बार सोचिए, आपका घर में आपको मम्मी होता है, पापा होता है ना। रिश्तेदार इधर से शुरू होता है, रिश्ता कैसे? जो हमारा मम्मी होता है, माँ जी का एक साइड रिलेशनशिप और फादर पापा का रिलेशंस। मान लो पापा का ब्रदर है, बड़े ब्रदर, बड़े पापा और छोटे पापा, और मदर की साइड का रिलेशनशिप। अगर ये आपका घर में एक फंक्शन हो रहा है, मान लो एक फंक्शन हो रहा है, किसी न किसी प्रोग्राम हो रहा है, शादी नहीं तो घर का इनॉग्रेशन हो रहा है, उस टाइम पे आप किसी को बुलाते हैं ना, अगर घर का इनॉग्रेशन प्रोग्राम के लिए, शादी के लिए। क्या उस टाइम पे सिर्फ 10-20 लोग आते हैं क्या? नहीं, 500,000 तक लोग आता है। इसका मतलब आपका रिश्तेदार बड़ा है, लेकिन आप छोटा सा लिस्ट बिल्डिंग किया है रिलेशंस में, मतलब रिश्तेदार में। शायद ज्यादा लिस्ट बिल्डिंग है आपके पास, लेकिन नहीं किए होंगे। थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करो, जितना रिलेशन से आपका ज्यादा लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। इधर से भी आप 100 से ज्यादा लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। और साथ में आई मतलब इंस्टीट्यूशन मतलब जो आप पढ़ाई किया है, कंप्लीट हुआ, तो जो आपका पुराना क्वालिफिकेशन जो कंप्लीट किया है ना, उसका
इंस्टीट्यूशन का कांटेक्ट नहीं। अभी आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का इंस्टीट्यूशन मतलब ज्यादा उसमें टीचर होता है, प्रिंसिपल होता है, वॉचमैन भी होता है भाई, और साथ में अकाउंटेंट डिपार्टमेंट होता है, लैब टेक्नीशियन होता है। एक इंस्टीट्यूशन मतलब सारे चीज होता है, सारे लोग होता है, उनका भी आप लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। आपको पता है मैं जब कॉलेज में थे, मैं टीचर को लिस्ट बिल्डिंग बनाते थे, वॉचमैन का भी। इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ इंस्टीट्यूशन का कॉन्टेक्ट भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, साथ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, मतलब आप जो भी लोग काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उनका भी आप लिस्ट बिल्डिंग कलेक्ट कर सकते हैं। और यन फॉर नेबर्स, नेबर्स मतलब जो आसपास पड़ोसी लोग, उनका भी लिस्ट बिल्डिंग कलेक्ट कर सकते हैं। शायद आप लोग पड़ोसी मतलब मेरा आपका जो रिश्तेदार हो, मतलब पड़ोसी लोग होते हैं, शायद 4-5 घर का आप लिस्ट बिल्डिंग बना चुका है शायद। मेरा नेबर का कांटेक्ट मतलब जो आपका गांव होता है, उस गांव में शायद 100 से ज्यादा घर होता है ना। मान लो एक घर में 3 लोग रहता है, नहीं तो 4 लोग रहता है, उसका इसका मतलब है एक गांव में मोर देन 300 से 400 लोग रहता है। लेकिन आपका लिस्ट बिल्डिंग में कितना है? शायद नेबर्स में लिस्ट बिल्डिंग कांटेक्ट में 10-20 भी नहीं। ज्यादा से लिस्ट बिल्डिंग करिए, नेबर्स को कांटेक्ट भी बड़ा यार। और साथ में डी फॉर डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स। तो डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स क्या होता है? डिस्टिंग्विश्ड पर्सन एक सोसाइटी में एक अलग का नाम, अलग थोड़ा सा वीआईपी लोग होता है, उनका नाम भी आप जरूर लिखिए, क्योंकि उनको भी डियर लाइफ का जरूरत होता है। और साथ में यस फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब नया फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स मतलब नया फ्रेंड्स। जब भी आप सोसाइटी में घूमता है काम करने के लिए, तो घूमता है, उस टाइम पे बस में एक नया फ्रेंड आपको मिल सकता है, ऑटो में मिल सकता है, नहीं तो कोई भी एक्सीडेंटल इंसिडेंट ऐसा हो सकता है, कोई भी नया फ्रेंड आपके साथ रिलेशनशिप हो सकता है, उनको बोलता है स्ट्रेंजर। उनका भी नाम जरूर लिखिए। अगर दुनिया में, अगर इंडिया में मान लो हमारा देश में जितना आपका आइडेंटिफाइड लोग है, उससे ज्यादा स्ट्रेंजर्स लोग हैं। शायद आप स्ट्रेंजर्स को भी लिस्ट बिल्डिंग ज्यादा बना सकते हैं। सो ये होता है लिस्ट बिल्डिंग। फ्रेंड्स थियरी का माध्यम से हम लिस्ट बिल्डिंग ज्यादा बना सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी सोर्स ऑफ लिस्ट और भी ज्यादा करने के लिए क्या क्या हम कर सकता है, उसके लिए पहले से मैं बताना चाहता हूँ, लिस्ट बिल्डिंग को और भी बढ़ाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें आप फोन बुक के माध्यम से लिस्ट बिल्डिंग बढ़ा सकता है। फोन बुक मतलब क्या होता है? फोन बुक आपका जो मोबाइल्स में कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है, शायद उसमें पूरा लिस्ट आप नहीं लिखे होंगे, लिखिए सारे के सारे। और साथ में जो भी पुराने टाइम पे जो स्मार्टफोन नहीं थे, उस टाइम पे हम घर में एक बुक पे नाम लिखते थे, इनका अंकल का नाम और उनका मोबाइल नंबर, है ना। शायद पुराना बुक भी ढूंढिए, उसमें भी ज्यादा लिस्ट बिल्डिंग मिल सकते हैं आपको फोन बुक में। और साथ में फोटो एल्बम होता है, कोई भी आपका गैलरी में फोटोज मिलता है, साथ में जो भी एल्बम्स होता है, घर में कुछ शादी हुआ, फंक्शन हुआ, उसमें एल्बम थोड़ा देखते चलो, उसमें पहचानो कौन कौन है बोल के, उनका भी लिस्ट बिल्डिंग बना लो। मान लो आपका एक एल्बम में मिला, मम्मी को पूछो, मम्मी एक कौन है? ए आपका अंकल है, उनका बेटे कितना है? अब लिखो उनका नाम, बाद में बात कर सकते हैं ना, पहले लिस्ट बिल्डिंग तो बना दीजिए, बाद में हम जाएंगे किस कैसे इनवाइटिंग ज्यादा, मतलब लिस्ट बिल्डिंग ज्यादा कलेक्ट कर सकता है विजिटिंग कार्ड से। जो भी आपका विजिटिंग कार्ड आता है घर में, जो भी किसी का डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड मिला, किसी भी मेडिकल का विजिटिंग कार्ड मिला, कोई भी शादी का इन्विटेशन कार्ड मिला, और सादे ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन कार्ड तो मिलते रहते हैं, उनका भी लिस्ट बिल्डिंग आप लिख सकता है आपका बुक में, ज्यादा से लिस्ट बिल्डिंग। और साथ में सोशल मीडिया का माध्यम से जो लिस्ट बिल्डिंग आप ज्यादा लिख सकता है। मान लो सोशल मीडिया मतलब ज्यादा हम यूज करता है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अलग अलग तरीके से। मान लो व्हाट्सएप में मिनिमम आप 4 से 5 ग्रुप में जुड़े होंगे, है ना। व्हाट्सएप जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में मिनिमम प्राइमरी स्कूल का एक ग्रुप होता है, हाई स्कूल का ग्रुप होता है, मतलब हायर प्राइमरी स्कूल, उसके बाद जो 11th क्लास 12th क्लास का एक ग्रुप होता है, कुछ लोगों का ग्रेजुएशन का ग्रुप होता है। मान लो इस ग्रुप में मिनिमम 30 to 50 लोग तो होता है ना,
किसी का एक कम्युनिटी का ग्रुप होता है, किसी का एक फैंस ग्रुप होता है, एक हीरो का फैंस ग्रुप, एक हीरोइन का फैंस ग्रुप। मान लो इसमें मिनिमम तो 30 to 50 तो लोग होता है। मान लो आपका लिस्ट बिल्डिंग उसी में है ना, शायद आप नहीं लिखे होंगे, उनका भी लिस्ट लिखे है ना। इससे आप लिस्ट बिल्डिंग को बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों अगर इतना लिस्ट बिल्डिंग का सोर्स है हमारे पास, फिर भी हमारा लिस्ट में मिनिमम 100-150 के अंदर ही लिस्ट बिल्डिंग, शायद इस सारे चीज को आप एनालिसिस करिए, मोर देन 500 से ज्यादा आप लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस करिए, लिस्ट बिल्डिंग को बड़ा कर दीजिए, क्योंकि एक लिस्ट बिल्डिंग नहीं है तो हम कुछ नहीं, लिस्ट बिल्डिंग नहीं है तो कोई लोग किसी का नेटवर्क बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए लिस्ट बिल्डिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम आगे बढ़ेंगे, साथ में जरूर इस बात को हमेशा माइंड में रखिए, हमेशा आपका फैमिली को भी, अपना फैमिली को भी इन्वॉल्व कर दीजिए डियर लाइफ का बिजनेस में। हमेशा फैमिली का लिस्ट बिल्डिंग पहले से कर दीजिए, उनको भी डियर लाइफ का प्लान और साथ जो प्रोडक्ट्स के बारे में बता दीजिए। पहले फैमिली को इन्वॉल्व कर दीजिए डियर लाइफ, क्योंकि आपको पता है हमारा टॉप लीडर्स में सुशांत सर, नीरज सर, योगेश सर एक बड़े एग्जाम्पल से हम के लिए फैमिली बिजनेस कैसे करो बोल के, इसलिए आप फैमिली को जुड़ जाइए, क्योंकि फैमिली से ही आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, है ना। तो लिस्ट बिल्डिंग में इनवाइट कर, और साथ में हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ लिस्ट बिल्डिंग। अगर हम लिस्ट बिल्डिंग को बुक में कैसे लिख सकता है, आपको पता ही होंगी। इससे पहले तो मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये हमारा लिस्ट बिल्डिंग को लिखने का तरीका, उसमें सीरियल नंबर, नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, एसटीपी डेट, फॉलोअप डेट, अनक्लोजिंग डेट अथवा अनक्लोजिंग डेट, साइन अप डेट, फर्स्ट परचेज मतलब बीवी, रिमार्क्स। मैंने बोला सारे लोग जो लिस्ट बिल्डिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग फर्स्ट परचेज बीवी जो कॉलम होता है वही तक तो लिखता है, नहीं तो साइन अप डेट तक लिखता है, लेकिन आगे नहीं लिखता है। रिमार्क्स का कॉलम होता है ना, हमेशा उसको मेंटेन कर दीजिए। लास्ट कॉलम रिमार्क्स क्या है, अगर मान लो एक अपने लिस्ट बिल्डिंग किया, उनको इनवाइट किया, इनवाइटिंग डेट में सॉरी एसटीपी डेट में एसटीपी हुआ, कौन सा डेट में एसटीपी हुआ, मान लो उसमें आप लिखो कौन सा डेट में एसटीपी हुआ, उनका फॉलोअप एंड क्लोजिंग कब हुआ, उनका डेट, और साइन अप डेट कब हुआ, उनका आईडी कौन सा डेट में क्रिएट हुआ, और साथ में फर्स्ट परचेज, उनका फर्स्ट इनवॉइस में कितना बीवी हुआ, और साथ में रिमार्क्स में लिखो कुछ चीज, इनका एडमिशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मतलब इनका साइन अप सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अगर नहीं हुआ, वो बता रहे हैं मैं 1 महीने के बाद करेंगे बोल के, अभी थोड़ा घर में प्रॉब्लम चल रहा है, मान लो रिमार्क्स कॉलम में लिखो 1 महीने के बाद, मतलब आपको पता चलेगा और भी कुछ लोगों का फीडबैक बाकी है बोल के। इसलिए आप एनालिसिस कर सकते हैं, रिमार्क्स का कॉलम लिखते रहते। सो इसलिए हमेशा लिस्ट बिल्डिंग कॉलम को पूरा मेंटेन अच्छे से कर दीजिए। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे और भी लिस्ट बिल्डिंग के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, हमेशा इस बात को रखना चाहिए माइंड में, ओ ये डोंट प्री जज एनीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, अरे यार वो नहीं आएगा यार, वो नहीं आएगा यार, मैं उनका नाम क्यों लिखूं यार, वो तो नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा। ऐसा करते करते बहुत सारे लोगों का नाम हम लिस्ट बिल्डिंग में नहीं करते हैं, मतलब प्रीजज करता है, हम ही भविष्य को निर्धार करते हैं उनका, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है भाई, आप क्या एस्ट्रोलॉजर है क्या? नहीं। इसलिए हमेशा आपको मैं सजेशन देना था, जो डोंट प्रीजज एनीबॉडी, क्योंकि आप इसमें फोटो में देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे टॉप सक्सेसफुल पीपल का, अगर वो भी एक दिन, इससे पहले एक दिन वो भी ऑर्डिनरी इंसान थे, लेकिन आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं ये लोग, क्योंकि उनका नाम कोई ना कोई आइडेंटिफाई किया है। मान लो एक फर्स्ट इमेज है, उसमें बस कंडक्टर सुपरस्टार रजनीकांत सर। सुपरस्टार रजनीकांत सर एक फिल्म में एक बड़ा सा नाम क्रिएट किया है। पता है आपको, इससे पहले वो क्या करते थे, बस कंडक्टर थे, एक ड्राइवर, एक बस में एक कंडक्टर का काम करते थे।
लेकिन उनका एक जो स्टाइल होता है, वो टिकट देने का स्टाइल होता है, उसको देख के किसी ना किसी उनको इनवाइट किया फिल्म इंडस्ट्री में, इसीलिए वो आज एक सक्सेसफुल सुपरस्टार है। मान लो अगर अब जो आपका लिस्ट बिल्डिंग के आप नाम को छोड़ रहे हैं, शायद वही हो सकता है राकेश सर के जैसा एक लीडर हो सकता है, सुशांत सर का जैसा एक लीडर हो सकता है, शायद एक दिन बन सकता है। सो इसलिए नीचे में एक बात लिखा है, he or she can become a successful leader in our team whom we are neglecting today। अगर जिनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं आज, शायद उनके पास एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी भी है, आगे एक लीडर बन सकता है वो अच्छे से, शायद आप उनको छोड़ रहे हैं। इसलिए किसी को लिस्ट बिल्डिंग बनाने के टाइम पे किसी को नेग्लेक्ट मत कीजिए, सारे लोगों का लिस्ट बिल्डिंग आप बना दीजिए। पहले तो लिस्ट बिल्डिंग बनाओ, अपॉर्चुनिटी देने का काम फॉलो अप करने के बाद में पहले तो लिस्ट बिल्डिंग बना दीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। लिस्ट बिल्डिंग के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क होता है। आपको लिस्ट बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि इसके बारे में इससे पहले भी आपके पास जानकारी है इसके बारे में, फिर भी मैं याद दिलाया। आज हम डिस्कस करने का और भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इनवाइटेशन। इनवाइटेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। 4 बेसिक वर्क में एक सेकंड इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वर्क होता है, वही है इनवाइटेशन। सो इनवाइटेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, व्हाट इज इनवाइटेशन? सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक दो लाइन पे लिस्ट इनवाइटेशन के बारे में थोड़ा डिफाइन करना चाहता हूं, मतलब इसके बारे में। इनवाइटिंग मीन्स understand need of the person, understand the need of the person or prospect, and create opportunity to share details about their life plan, products and services। इनवाइटिंग यही होता है, लोगों का जरूरत को अंडरस्टैंड करना, मतलब समझना, उनके नीड के ऊपर हमारा डियर लाइफ का अपॉर्चुनिटी उनको देना, एक अपॉर्चुनिटी, एक सिचुएशन क्रिएट करना, उनके लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना, डियर लाइफ प्लान, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में एक बताने के लिए, ये होता है इनविटेशन, है ना। इनविटेशन मतलब सिंपल है, एक दिन उनको डियर लाइफ के बारे में पता चलना चाहिए, उसके लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। उनको तो जरूरत है, उनका जरूरत के हिसाब से हम इनवाइटिंग कर सकता है, एक दिन अपॉइंटमेंट करके उनको डियर लाइफ के बारे में बताना, यही होता है इनविटेशन। तो बताने के लिए आप आह्वान कर रहे हैं, मतलब बुला रहे, वही होता है इनविटेशन, है ना। तो अगर आगे बढ़ेंगे हम, उसके बाद देख लेंगे, डू यू थिंक इनविटेशन इज ओनली इन डियर लाइफ बिजनेस? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं डियर लाइफ सिर्फ डियर लाइफ में इनविटेशन होता है, कोई अदर बिजनेस में इनविटेशन नहीं होता है क्या? हाँ, दोस्तों, सारे बिजनेस में सारे टाइप का काम पे इनवाइटिंग होता है, दिन में जरूर होता है इनविटेशन। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूँ, एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड हैव इनवाइटिंग। सारे बिजनेस में इनवाइटिंग होता है। देख लेंगे एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट, बोर्डिंग्स और अट्रैक्टिव इनविटेशंस। मान लो इनवाइटिंग तो होता है जरूर अलग अलग प्रोफेशन में, लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। मान लो इससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट होता है टीवी में, वो भी एक इनवाइटिंग ही है। मान लो एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक कोलगेट का आता, कोलगेट टूथपेस्ट का ऐड आता है, ऐसा ऐड आता है, किसी को पूछता है हीरोइन आके, क्या आपका टूथपेस्ट में नमक नहीं है क्या? नहीं, अरे यार यूज करो हमारा टूथपेस्ट, स्ट्रॉन्ग टीथ, सॉल्ट। इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट ऐसा होता है, एडवर्टाइजमेंट में सारे लोगों को इनवाइट कर रहा है हमारा प्रोडक्ट यूज करो बोल के। इसका मतलब इनवाइटिंग ही है ना, एडवर्टाइजमेंट मतलब इनवाइटिंग। पेप्सी का ऐड आता है, पेप्सी का ऐड क्यों दे रहा है? क्योंकि पेप्सी को यूज करने के लिए बुला रहे हो, इनवाइट कर रहा है पेप्सी यूज करने के लिए, बूस्ट यूज करने के लिए। सारे एडवर्टाइजमेंट यही होता है, इनवाइटिंग ही होता है। और सेकंड वन एग्जांपल में बोलना चाहता हूँ, बोर्डिंग्स, जो बोर्ड्स होता है। मान लो एक कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, एडमिशन ओपन फॉर 2022 and 23, इट इज कॉल्ड इनवाइटिंग। ये भी इनविटेशन है, वो बुला रहे हैं, हमारा स्टूडेंट को बुला रहे हैं, पेरेंट्स को बुला रहे हैं, हमारा कॉलेज में एडमिशन करवा दो बोल के, है ना, वो भी एक इनविटेशन है। मान लो एक होटल होता है, होटल में भी इनविटेशन होता है ना। हाँ, होटल में कैसे इनविटेशन? वो
बाहर में बोर्ड लगाता है, अगर बिना बोर्ड हम कैसे जाता है होटल में? पहले तो बोर्ड देखता है, उसमें लिखा हुआ है इडली है, सांभर है, वड़ा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आलू है, अलग अलग आइटम्स होता है, मतलब उसको देख के हम जाते हैं। लक्ष्मी होटल है ना, अलग अलग का नाम रख के वो इनवाइटिंग करता है, खाना रेडी है, इसको हम बोलते हैं इनविटेशन। मान लो अब बस स्टॉप में जाइए, बस स्टॉप में कंडक्टर जो होता है ना, कंडक्टर हमेशा बोलते रहता है, इनवाइटिंग करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मतलब ये भी इनविटेशन है ना। और भी अट्रैक्टिव इनविटेशन होता है, और भी अलग एग्जांपल है अट्रैक्टिव इनविटेशन। अट्रैक्टिव इनविटेशन मतलब क्या होता है? मान लो एक कपड़ा का दुकान है, कपड़े का दुकान होता है, बाहर में मतलब एक डॉल को, मतलब कपड़े पहना के वो अट्रैक्ट करता है। कुछ लोग लाइटिंग्स का माध्यम से अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग अलग अलग, ओप्पो का मोबाइल होता है ना, ओप्पो मोबाइल, वो भी एक अट्रैक्ट करता है अलग अलग तरीके से। सभी चीज इनविटेशन ही होता है। मान लो, क्या इनविटेशन सिर्फ डियर लाइफ में हो रहा है, बाहर में भी हो रहा है? हमेशा बाहर में भी होता है, लेकिन हमको दिखता नहीं हो इनविटेशन बोल के, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हमेशा इनवाइटिंग ही करता है लोग, है ना। यस, ये तो पता चला इनविटेशन बाहर में भी होता है, लेकिन हम लोग डियर लाइफ में इनवाइटिंग करते हैं कैसे? एडवर्टाइजमेंट में नहीं, वर्ड ऑफ माउथ से हम लोग इनवाइटिंग करते हैं। इनवाइटिंग अलग अलग तरह से, कुछ लोग बोर्ड लगा के इनविटेशन करते हैं, कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट का माध्यम से, कुछ लोग बैनर के माध्यम से, कुछ लोग माइक का माध्यम से, लेकिन डियर लाइफ से हम इनवाइटिंग करते हैं वर्ड ऑफ माउथ से, वर्ड ऑफ माउथ से, टंग से, फोन से, फिजिकली, है ना। यस, तो बिफोर इनविटेशन, इससे पहले इनविटेशन डियर लाइफ में करने से पहले दोस्तों, एक चीज आपको रखना पड़ता है, माइंड में रखना पड़ता है, माइंड सेटअप करना पड़ता है, सेल्फ माइंड सेटअप होना चाहिए। अगर सेल्फ माइंड सेटअप ठीक नहीं, इनविटेशन फ्लॉप हो जाता है। इनविटेशन करने से पहले आपका सेल्फ माइंड सेटअप ठीक होना चाहिए। सेल्फ माइंड सेटअप मतलब क्या है सर? हाँ, सेल्फ माइंड सेटअप में क्या करना चाहते हैं? ऑलवेज आप सोचिए, वी आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी, सो वी मस्ट मेंटेन अवर एटीट्यूड एज इफ द गिवर। जो देने वाला, हम दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी, वो ले रहा है। अब देने वाले का हमेशा देखिए हाथ ऊपर होता है ना, देने वाले का हाथ ऐसा होता है ना, लेने वाले का हाथ ऐसा होता है, देने का, लेने का। सो देने वाला का एटीट्यूड की जैसा हमारा इनविटेशन में जो हमारा बात होता है, हमेशा देने वाला का एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। बिल्कुल, आप ऐसा कर रहे हैं, अरे यार आजा आ जाओ, मतलब लेने वाला का एटीट्यूड मत रखिए, देने वाले का एटीट्यूड। इससे पहले मेरे पास डियर लाइफ का अच्छा हेल्थ है, वेल्थ है, अपॉर्चुनिटी, हैप्पीनेस है, मेरे पास इतना अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है, मैं उनको दे रहा हूं। देने का जो एटीट्यूड होता है उसको मेंटेन करें। इसके लिए मैं एक इमेज दिखाना चाहता हूं आपके लिए। मान लो लेफ्ट साइड में आप सोचो आप है बोल के, सामने ये प्रोस्पेक्ट, आप ऐसा एटीट्यूड रखिए, मेरे पास 500 लोगों का लिस्ट है मेरे प्रोजेक्ट के लिए। आप बता रहे हैं मेरे पास 500 लोगों का लिस्ट है, लेकिन मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं किसी को, एक अच्छा लोगों को, उसमें कुछ लोगों को सिलेक्ट करना चाहता हूं। आप ऐसा एटीट्यूड कर रहे हैं, एटीट्यूड मेंटेन कर रहे हैं। सामने वाला पूछता है, सर मुझे दीजिए यार, मुझे दीजिए सर, नहीं तो मुझे दीजिए यार, फ्रेंड बोलता है। मतलब एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए हमेशा देने वाले का, एक एटीट्यूड मेंटेन कर दीजिए आप इनवाइटिंग से। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे इनवाइटिंग को कैसे करेंगे, इनवाइटिंग का स्टेप्स क्या होता है, हम इनवाइटिंग कैसे करेंगे देख लेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है इनविटेशन में, आपको पता है इनविटेशन के लिए 4 स्टेप में एलाबोरेट करना चाहता हूं आज थोड़ा सा। इनवाइटिंग में 4 स्टेप्स के ऊपर, एक स्टेप के ऊपर मैं बताना चाहता हूं आज। सबसे पहला स्टेप होता है इनवाइटिंग में, 4 स्टेप्स का माध्यम से हम इनवाइटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मल चिट चैट करना पड़ता है, अनक्वालिफाई ऑल्सो, नॉर्मल चिट चैट अनक्वालिफाई। इनवाइटिंग करने से पहले उनके साथ कुछ नॉर्मल चिट चैट मतलब बातचीत होना चाहिए, बाद में उनका क्वालिफाई करना चाहिए। बाद में सेकंड स्टेप होता है क्रिएट सिचुएशन यूजिंग फियर एंड डिजायर साइकोलॉजी। अपॉर्चुनिटी देने से पहले कुछ ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट कर दीजिए ऑफर देने के लिए। बाद में थर्ड वन आता है ऑफर दीजिए। लास्ट वन, ऑफर देने के बाद टेक अवे एंड क्लोजिंग करना चाहिए।
टेक अवे एंड क्लोजिंग का मतलब है अपॉर्चुनिटी देने के बाद उसके लिए एक इंपॉर्टेंस देके उनका अपॉइंटमेंट को फिक्स करना चाहिए, वही होता है टेक अवे एंड क्लोजिंग। हम आगे बढ़ेंगे, इन्विटेशन को एक एक स्टेप के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहला स्टेप मैंने बोला क्वालिफाई एंड नॉर्मल चिट चैट। क्वालिफाई मतलब इतना ज्यादा नहीं कंडीशंस, आपको पता है डियर लाइफ में साइन अप करने के लिए डियर लाइफ का कंपनी और जो रूल्स होता है टर्म्स एंड कंडीशन, उसके हिसाब से डियर लाइफ के ज्वाइन होने से पहले उनका 18 एज एबो 18 प्लस एज होना चाहिए, मतलब उम्र 18 प्लस एज उनका होना चाहिए, है ना। क्या मेरा वॉइस सबको सुनाई दे रहा है? थोड़ा सा थम्स अप कर दीजिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, शायद सुनाई दे रहा है। ओके, थैंक यू। स्क्रीन दिखा रहे हैं आपको? सीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर, सुनाई दे रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। ओके, तो मैंने बोला आपको, आप डियर लाइफ में ज्वाइन साइन अप करने के लिए 18 एज का जरूरत है, तो मतलब 18 प्लस एज होना चाहिए उनका सबसे पहले। साथ में गुड कैरेक्टर देख लीजिए, बाद में जाएंगे अगर इन्विटेशन करने से पहले नॉर्मल चिटचैट कैसे करें। डायरेक्ट इन्विटेशन तो नहीं होता है, डायरेक्ट आप जाके आ जाओ यार कल एक प्रेजेंटेशन बोल के नहीं बोल सकते, इसलिए कुछ थोड़ा सा एक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है। हम एक सिचुएशन के बारे में एक एक पॉइंट आपको एलाबोरेट करेंगे आज डिस्कशन। जस्ट टॉक रिकॉर्डिंग दिस टॉपिक्स, इससे आप इनविटेशन करने से पहले एक सिचुएशन को क्रिएट कर सकते। सबसे पहले ऐसा बात कर सकते हैं आप, सिचुएशन मतलब यही है, मान लो आप एक एडवर्टाइजमेंट देखता है ना, एडवर्टाइजमेंट ने हर एक एडवर्टाइजमेंट में एक सिचुएशन ऐसे पहले वो क्रिएट करता है। ये सिचुएशन, वो सिचुएशन क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो एक हैप्पी डेंट का ऐड आते थे, शायद आपको पता है होंगे, पुराना ऐड है हैप्पी डेंट का। हैप्पी डेंट में ऐड ऐसे आते थे, एक बस में, बस जा रहा है, बस में थोड़ा सा मतलब लाइट चला गया है, लाइट नहीं है बस में, उस टाइम पे एक बंदा आता है, दो बंदे आते हैं, वो हैप्पी डेंट मौत में लगाते हैं, ऐसा करते हैं, उनका मुंह से मतलब उनका टीथ से, दांत से लाइट आता है। मतलब सारे एडवर्टाइजमेंट में एक सिचुएशन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम को दिखाते हैं, प्रॉब्लम को दिखा के वो क्या करते हैं, उसके लिए सोल्यूशन दिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट तो बेकार है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट में आप देखिए एक सिचुएशन क्रिएट करके बाद में एक इनवाइटिंग होता है। मान लो हिट का एडवर्टाइजमेंट होता है, कॉकरोच को मारने के लिए हिट आता है ना, हिट, वो भी एक सिचुएशन क्रिएट करता है। इससे पहले क्या आपका घर में इतना कॉकरोच है क्या? हाँ, इसके लिए क्या सोल्यूशन करूं मैं? एक आंटी को पूछता है, एक आंटी बोलते है, अरे यार ले लो या ना XXX हिट। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट से पहले एक सिचुएशन, एडवर्टाइजमेंट में सिचुएशन क्रिएट करते हैं। वो सिचुएशंस को जो लोग देखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, उनको पता चलता है यार यस मेरा घर में भी कॉकरोच ज्यादा है, उसके लिए मेरा घर में भी हिट का जरूरत है। मतलब लोग देख के डिसाइड करते मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, वो देख के वो जाके मॉल में नहीं तो शॉप में खरीद के आता है हिट को। यही होता है एडवर्टाइजमेंट का तरीका, सिचुएशन क्रिएट करना। क्या आपका इन्वेंटमेंट में आप ऐसा कर रहे हैं, सिचुएशन क्रिएट करके इन्वेटिंग कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट इन्विटेशन कर रहे हैं? थोड़ा सा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है, उससे रियलाइजेशन होता है सामने वाला प्रोस्पेक्ट को, उससे वो आ जाता है डायरेक्टली। सो हम डिस्कस करेंगे आज कौन सा टॉपिक्स के ऊपर हम सिचुएशन बात करते करते क्रिएट कर सकते हैं। इनवाइटिंग मतलब सिंपल है, इनवाइटिंग मतलब बात करना। सभी लोगों के पास एक बात करने का तरीका से होता है, मतलब एक्सेलेंट होता है, सभी लोग बात करते हैं लेकिन बाहर में करता है। डियर लाइफ का बिजनेस के बारे में बात करो थोड़ा सा कम है,
लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बात काम करते करते काम सिखाना चाहिए। जाएंगे हम। पहला चीज ये होता है शो मार्केट कंपटीशन कैलकुलेशन के बारे में आप डिस्कस करते करते इनवाइटिंग कर सकते हैं। शो मार्केट कंपटीशन मतलब क्या है? मतलब एक सामने वाला आपका फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ आप बात कर रहे हैं ऐसा, अरे देखो यार कल एक न्यूज में ऐड आया है, पता है तुमको? हाँ क्या है भाई? सर जी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहे क्या? किसी ने मुझे टेक्स्ट बॉक्स में लिया है, चार्ट बॉक्स में आगे बढ़ रहा है ना जी? ओके थैंक यू। शो मार्केट कंपटीशन कैलकुलेशन मतलब आप ऐसा डिस्कस कर सकते हैं आपका फ्रेंड और नहीं तो पहचान लोगों के साथ, अरे यार देखो यार इतना कंपटीशन, कल न्यूज़पेपर देखा, न्यूज देखा, कल न्यूज में आ रहा है रेलवे डिपार्टमेंट में इतना लोग एप्लीकेशन डाला है यार, सिर्फ 1 लाख जॉब है लेकिन एप्लीकेशन नहीं 1 करोड़। हमेशा न्यूज़पेपर में आता है ना, न्यूज में, हाँ न्यूज़पेपर में हमेशा आता है, आप देख सकते हैं, उसको देख के आप डिस्कस कर सकते हैं, सिचुएशन क्रिएट करने के लिए एक ऐसा माध्यम के आप इनवाइटिंग कर सकते हैं। बाद में सेकंड चीज होता है नो जी सर आपका पीपीटी आगे नहीं बढ़ रहा है सर, एज आगे नहीं बढ़ रहा गुड कैरेक्टर तक है सर। ओके सर मैं स्टॉप करके फिर से शेयर करना चाहता हूँ। यस सर। जी सर थैंक यू सर। ओके सर आप भी हो रहा है सर? हाँ हो रहा है सर। ओके सर थैंक यू वेरी मच सर। सो ओके सो मैंने बताया आपको सबसे पहला सिचुएशन क्रिएट करने के लिए एक पॉइंट बोला आपको, शो मार्केट कंपटीशन कैलकुलेशन। मतलब आज का जमाने में इंडिया में जितना यूथ है उसके लिए जॉब नहीं मिल रहा है, आपको पता ही होगी। उसके बारे में डायरेक्ट आप बता देंगे तो नहीं होगा, कुछ रिकॉर्ड्स दिखाइए उनको, नहीं तो एक न्यूज दिखाइए, न्यूज में आया, न्यूज़पेपर में आया, कुछ रिकॉर्ड दिखा के उनको कैलकुलेशन दिखा दीजिए। अरे यार हमारा कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं मोर देन 100, मान लो अगर हमारा स्टेट में जितना कॉलेजेस है, मान लो 5000 इंटू एक कॉलेज में 100, मतलब एक सेक्शन में एक क्लास में 100 लोग, 5 ब्रांच, मान लो अलग अलग ब्रांच होता है, मिनिमम एक कॉलेज में आउटपुट हुआ 500 इंटू 5000 कॉलेजेस इन आवर स्टेट। अगर हमारा राज्य में 5000 कॉलेजेस से मिनिमम एक कॉलेज में 500 लोग, मतलब कितना हुआ? मोर देन 25 लाख लोग एक साल में आउटपुट होता है, और पुराना लोग भी होता है कंपटीशन के लिए। इसको आप दिखा के उनको कुछ फियर साइकोलॉजी, मैंने बोला फियर और डिजायर साइकोलॉजी, फियर मतलब आगे का फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा फियर क्रिएट करके उनको डियर लाइफ का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, पहला बात करते। और सेकंड चीज आता है नो रिलेशन एजुकेशन विद जॉब। जो पढ़ाई कर रहा है, आगे हम नौकरी करेंगे, उसको रिलेटेड ही नहीं। मान लो हम लोग बीकॉम कर रहे हैं, कॉमर्स एजुकेशन कर रहे हैं, आगे हम करेंगे अलग जॉब, मतलब इसका जरूरत क्या है? मतलब जो हम एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन और हम जो हम काम करते हैं आगे, उसको संबंधी नहीं। इसका मतलब इसके बारे में आप बात करते भी इनवाइटिंग कर सकते हैं, सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड, व्हाई हेल्थ इज मैंडेटरी इन आवर लाइफ। आप ऐसा बात कर सकता है, मान लो जो मैं आपको बता रहा हूं इस सिचुएशन, इनवाइटिंग मतलब इस टॉपिक के ऊपर आप बात करते इनवाइटिंग कर सकते हैं। मान लो एक गांव में ऐसा होता है, गांव में एक जगह होता है, जगह में लोग बैठता है, आपको पता है हर एक गांव में जगह होता है, नहीं तो एक ट्री होता है, नहीं तो एक टेंपल होता है, टेंपल की जगह पे जो काली होता है ना, लोग बैठता है, वो बैठ के क्या बात करते हैं? उनका घर में क्या हो रहा है, उनका घर में क्या हो रहा है, पता है तुमको उनका घर में क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं चिट चैट। आप ऐसा बात करना नहीं कर दीजिए, आप ऐसा करिए जो आपको इनवाइट, आप किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं ना, उसके साथ पहले थोड़ा सा ऐसा चिट चैट और सिचुएशन क्रिएट करने का बात होना चाहिए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो एक लो होता है ना, आयरन,
एक आयरन का शेप बदलने के लिए सबसे पहले उसका टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है ना, नहीं तो तापमान में इसको रखना पड़ता है। एक मेल्टिंग पॉइंट आता है, उसके बाद उसका शेप हम अलग कर सकते हैं, मतलब शेप आ सकता है। वही सेम टू सेम किसी को हम इनवाइट कर रहे हैं ना, उससे पहले उनको हम लोग एक सिचुएशंस, एक टॉपिक से बात करते करते सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक मैंने बोला आपको, व्हाई हेल्थ इज मैंडेटरी इन अवर लाइफ। क्यों हेल्थ जरूरत है हमारा आज का लाइफ में। आप ऐसा बात कर सकते हैं, किसी को पूछो, हम सभी पूछते हैं कैसे हो यार, हाँ वो बोलता है बढ़िया यार। बुरा मत मानिए, मैं ऐसा एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे, मैं किसी को भी मिलूं वो बोलता है हाँ ठीक तो है, लेकिन मेरा घर में इनको बीपी है, इनको शुगर है, इनको हार्ट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूछा आपको आपका घर में सभी लोग ठीक है ना। वो बोलता है हाँ ठीक तो है, लेकिन मेरे घर में भी थोड़ा, मेरा मम्मी को थोड़ा सा जॉइंट्स पेन है, उनको भी थोड़ा सा बीपी है। मतलब उसमें प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई हुआ बात करते करते। इसको हम बोल सकते हैं इन्विटेशन। वाई हेल्थ के ऊपर आप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट वन, वाई पार्ट इनकम, वाई पार्ट टाइम इनकम। क्यों हम पार्ट टाइम कॉलेज करते करते पार्ट टाइम इनकम करना चाहते चाहिए। इसके बारे में आप फ्रेंड के साथ अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हो, आप फ्रेंड के साथ ऐसा बात करते 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 इनवाइटिंग के लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अरे यार हम लोग हमेशा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है ना यार, इसलिए मैं बुरा लग रहा है, इसलिए मैं एक काम शुरू किया हो, पार्ट टाइम इनकम करते करते मेरा जो खर्च होता है, खर्च उसको निभाने के लिए मैं खुद इनकम कर रहा हूं। आप इसको शेयर करते करते उनको भी इनवाइटिंग के लिए सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वन, इसी के ऊपर भी आप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ वन, व्हाई सॉफ्ट स्किल्स इज मैंडेटरी इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। सॉफ्ट स्किल्स क्यों जरूरत है, व्हाई इंपॉर्टेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन नाउअडेज। आपको पता है कोई भी छोटा कंपनी से लेकर एमएनसी कंपनी तक स्किल्स का जरूरत है, पीपल स्किल्स का जरूरत होता है, पर्सनल स्किल्स का जरूरत होता है। सभी चीज में आप हमेशा स्किल्स को बढ़ाना पड़ता है। आप ऐसा पूछ सकते हैं किसी को, हेलो ब्रदर क्या कर रहे हो आप, वो बोलता है मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। वेरी गुड, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वेरी गुड यार। सबसे पहले उनको अप्रिशिएट कर दीजिए वो क्या कर रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, रिया सुपर ब्रदर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, वेरी नाइस। मैं एक बात सुना है, मेरा ब्रदर ने, मेरा कोई सिस्टर है, वो बोला है सिर्फ इंजीनियरिंग करने से जॉब नहीं मिलता है, उनको सॉफ्ट स्किल्स का जरूरत भी होता है। सही है क्या? हाँ वो बोलता है सही है। क्या आप सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ क्लास वगैरह अटेंड कर रहे हैं? वो बोलता नहीं है, अभी तक अटेंड नहीं किया। क्या आप प्रैक्टिकली आपका स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल मैं बढ़ाना चाहता हूँ। इससे आप इनवाइटिंग को सिचुएशन करके इनवाइटिंग कर सकते हैं। शायद आपको पता चल रहा है जो मैं बात बोल रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट ऐसा टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हैं, डेंजर जॉब इक्वेशन। इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट। आपको पता है जॉब इक्वेशन क्या होता है? जॉब मतलब ऐसा टॉपिक पर आप बात करते करते इनवाइटिंग के ऊपर, डेंजर इक्वेशन के ऊपर आप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। आप डिस्कस करो, मतलब आप डायरेक्ट इनवाइटिंग मत करो, एक डिस्कशन करो आप फ्रेंड के साथ, नहीं तो किसी आप रिश्तेदार के साथ। अरे यार हम लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए, एमसीए, इंजीनियरिंग, अगर हम जॉब करते करते किसी ना एक दिन हमारा डेथ हुआ तो क्या करेंगे आगे? हमारा सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या होता है? वो शोकेस में ऐसा ही शो करना पड़ता है, उसका जरूरत किसी को नहीं मिलता है। अगर आगे हम जॉब करते करते किसी दिन एक दिन डेथ हुआ, किसी को पता नहीं किस्मत क्या होता है, डेथ हुआ, आगे का हमारा घर का जो जिम्मेदारी होता है पैसा का, वो कौन निभा देंगे? इसके बारे में आप बात करते करते भी इनवाइटिंग को कर सकता है, डिजायर फियर साइकोलॉजी। और साथ में 7th पॉइंट, डेंजरस हेल्थ सिनेरियो रियलाइजेशन एंड मेक देम अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आज का जो इंडिया का हेल्थ सिनेरियो, डायबिटीज के बारे में, बीपी के बारे में, कैंसर के बारे में, और कोविड और ओमिक्रॉन, आपको पता है 2 साल से
हमारा इंडिया में बहुत सारे नुकसान हुआ इसकी वजह से। आप इसके बारे में थोड़ा सा बता के आप इन्वेटिंग कर सकते। किसी ना आपका फ्रेंड है, किसी ना किसी आपका फ्रेंड नहीं तो रिलेटिव है, वो थोड़ा सा एमबीबीएस कर रहा है, नहीं तो अलग मेडिकल फील्ड में एजुकेशन कर रहे हैं, नहीं तो मेडिकल फील्ड में है, उनको आप हेल्थ सिनेरियो के बारे में, इंडियन हेल्थ सिनेरियो के बारे में आप थोड़ा सा रियलाइजेशन करके, इसलिए हम लोग जो हम काम कर रहे हैं इसकी वजह से लोगों का हेल्थ दिलाने के लिए, उसके लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इसीलिए एक हेल्थ का अवेयरनेस देने के लिए, आगे का हमारा हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए, सिर्फ हमारा नहीं, मेरा नहीं, अपना नहीं, साथ में फैमिली लोगों का, सारे लोगों का अच्छा हेल्थ रखने के लिए एक हम प्रोग्राम करने, कैसे उस प्रोग्राम में आपको पता चलेगा कैसे हम हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। इसके बारे में आप टॉपिक को लेकर आप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में रिक्वायरमेंट ऑफ एनी गुड पर्सन, मतलब आप ऐसा बात कर सकते हैं, मैं एक कंपनी में पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, उस कंपनी में एक अच्छा लोगों का जरूरत है, मतलब पार्टनर काम करने के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, एक अच्छा लोग कौन है, मेरे पास इतना तो लिस्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्वालिफाई, मतलब थोड़ा सा उसके लिए लायक लोग कम है। मैंने सोचा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे दूं, आप भी थोड़ा सा, मुझे लग रहा है आप भी एक गुड पर्सन है के लिए, ऐसे भी आप बात करते करते सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं टिप्स दिया हो सिचुएशन कैसे क्रिएट करके आप ऑफर दे सकते हैं। ये होता है सिचुएशन। और साथ में एक और एक पॉइंट है, क्रिएटिंग द सिचुएशन बाय कोरिलेटिंग विद द प्रेजेंट सिचुएशन। लास्ट पॉइंट, क्रिएटिंग द सिचुएशन बाय कोरिलेटिंग विद द प्रेजेंट सिचुएशन। उनका जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, मान लो हर एक के लिए सेम इन्विटेशन नहीं होता है, हर एक के लिए सेम इन्विटेशन नहीं होता, लोग सिचुएशन उनका प्रॉब्लम के ऊपर हम इन्विटेशन को नीड बेस कर सकते हैं, नीड बेस करना चाहिए। नीड बेस मतलब उनका जरूरत क्या है। मान लो आप एक होटल में जाएंगे, जाने के बाद वो वेटर आता है, सर आपको क्या, आपके लिए क्या चाहिए, क्या लेके जाओगे, वो बोलते हैं, आप बोलते हैं क्या है, क्या क्या है, वो बोलते हैं सर उपमा है, सर इडली है, वड़ा है, अदर अदर। आप इसमें कौन सा आपको अच्छा लगता है, मतलब टिफिन आप ऑर्डर देता है, मतलब नीड के हिसाब से, आपका नीड होता है, आपका जरूरत, आपके लिए अच्छा लगता है चपाती नहीं तो खाना, मील्स आप ऑर्डर करता है। सेम टू सेम आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग को, सामने वाला प्रोस्पेक्टिंग को, उनका नीड क्या है, उनका फैमिली का कंडीशन क्या है, थोड़ा सा आप चिटचैट करते करते सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। इनवाइटिंग मतलब एक रट्टा मार के बोलने का नहीं होता है, एक नेचुरली एक इंसान का जो नीड होता है उसके ऊपर हम इनवाइटिंग करना चाहिए। इसको बोलते हैं हम क्रिएटिंग सिचुएशन बाय कोरिलेटिंग विद द प्रेजेंट सिचुएशन। उनका फैमिली, किसी का घर में ऐसा होता है, एक हाउसवाइफ होता है, उनका घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, जो उनका हस्बैंड है वो काम तो कर रहा है, लेकिन उस सैलरी में पूरा घर को निभाने के लिए नहीं हो रहा है। 10,000 सैलरी है, लेकिन खर्च होता है एक महीने में 20,000, और भी 10,000 का उनको कमी माइनस हो रहा है। इसके लिए वो हाउसवाइफ चाह रहा है मैं भी कुछ काम करूं, उसे फाइनेंशियली मैनेज करो। और किसी के घर में ऐसा प्रॉब्लम है, वो पढ़ाई तो कर रहे हैं उनके पास, लेकिन उनका घर में जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को उनका खर्च निभाने के लिए, एजुकेशन का खर्च निभाने के लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और ढूंढ रहे हैं पार्ट टाइम का इनकम। मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग सिचुएशन होता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होता है, अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन इससे पहले आप आइडेंटिफाई कर दीजिए उनका जरूरत क्या है, उसके बाद आप इनवाइट कर दिए, मैच होता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, हमारा डियर लाइफ में तो प्रॉब्लम के लिए, हर एक मैक्सिमम प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन तो है, लेकिन इससे पहले आप आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या चाहिए उनको। ओके, ये हो गया सिचुएशन क्रिएट करना। हम आगे बढ़ेंगे। ऑफर कैसे दे सकते हैं। अगर सिचुएशन तो हुआ, मैंने बोला पार्ट टाइम इनकम जरूरत, उसी टाइम पे आप पार्ट टाइम के बारे में बताते पार्ट टाइम इनकम के बारे में आप ऑफर कर सकते हैं। ऑफर मतलब इनवाइटिंग कर दीजिए पार्ट टाइम के ऊपर। किसी को अगर पार्ट टाइम का इनकम जरूरत है, उनको पार्ट टाइम इनकम बोल के आप इनवाइटिंग कर सकते हैं। एक अच्छा हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है बोल के आप इनवाइटिंग कर सकते हैं। हमारा हेल्थ को और हमारा पूरा परिवार का हेल्थ को कैसे बढ़ाना, उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा सा प्रेजेंटेशन हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है बोल के आप इनवाइटिंग कर सकते हैं। टू बिकम सक्सेसफुल, लोग सोचते हैं मैं कामयाब बनूं, लेकिन लोग ढूंढ रहे हैं कौन सा प्लेटफॉर्म में मैं कामयाब बनूं। अभी भी उनका कंफ्यूजन है। कुछ लोग कभी कभी सोचता है वो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, कभी कभी सोचता है वो
मैं लायर बनूं, लेकिन उनको कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको देना चाहता हूं। उससे भी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, उसके बारे में आप इन्वाइटिंग कर सकते हैं। साथ में एडिशनल इनकम के बारे में आप बता के इन्विटेशन कर सकते हैं। एडिशन मतलब अगर मान लो आपका गांव में नहीं तो आपके रिश्तेदार में, फ्रेंड्स में कोई ना कोई जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन उनको और भी इनकम का जरूरत है। मैंने बोला इससे पहले एक एग्जांपल, 10,000 सैलरी है लेकिन 20,000 खर्च है। उनका टाइम तो एक दिन में दो घंटा 3 घंटा तो टाइम मिल रहा है, लेकिन उनको काम नहीं है, उस टाइम पे मैं क्या करूं बोल। उनको आप एडिशनल इनकम के बारे में आप जॉब करते करते, आप राकेश सर के बारे में बताओ। राकेश सर हमारा एक सीनियर है, राकेश सर बोल के, वो भी एक दिन कुछ साल से पहले वो जॉब आईटीआई कंप्लीट करके जॉब करते थे 3,000 के लिए, लेकिन अभी वो एक बढ़िया सा इनकम कर रहे हैं, बड़ा सा। आप बोल के इन्विटेशन कर सकते हैं। गुड लाइफ स्टाइल के बारे में आप बता के इन्विटेशन कर सकते हैं। एक अच्छा लाइफ स्टाइल के बारे में आप इन्वाइटिंग कर सकते हैं। इसके बारे में फ्यूचर एंड फैमिली सिक्योरिटी के बारे में आप बता के इन्विटेशन कर सकते हैं, जैसे हमारा रायन फर्नांडिस सर। और आगे हमारा कुछ फाइनेंशियल और फैमिली सिक्योरिटी के बारे में आप बता के आप इन्वाइटिंग कर सकते हैं। और साथ में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आप इन्वाइटिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ग्रोइंग प्रोफेशन है आज के जमाने में, इसके बारे में आप इन्वाइटिंग कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग से हम कामयाब कैसे बनो बोल के आप इन्वाइटिंग कर सकते हैं। और भी कुछ पॉइंट से ऑफर करने के लिए आप बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग होता है बिजनेस तो करना चाहते हैं, करने के लिए इंटरेस्ट है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया में एक बिजनेस है बिना इन्वेस्टमेंट हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वही है डायरेक्ट सेलिंग और डियर लाइफ अपॉर्चुनिटी। उसके बारे में आप बता के आप उनको बुला सकते हैं। इसके बारे में एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन हो रहा है, हमारा एक बढ़िया सा सीनियर है, वो आ रहा है हमारा सिटी को, वो कल प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। इसके बारे में कैसे हम जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस बढ़ाते, इसके बारे में आप इन्वाइटिंग कर सकते हैं। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, सभी का इंटरेस्ट होता है, मन होता है मुझे भी एक रिकॉग्निशन मिल जाओ यार, मुझे भी एक रिकॉग्निशन मिल जाओ। सभी का इंटरेस्ट होता है, मन चाहता है हमेशा रिकॉग्निशन चाहिए, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी तो नहीं होता है। हम लोग इन्वाइटिंग कर सकते हैं रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स के बारे में बोल के आप इन्वाइटिंग कर सकते हैं, फोटो दिखा के, नहीं तो एक वीडियो दिखा के। किसी ने लोकल सीनियर के बारे में आप जो रिकॉग्निशन का वीडियो, नहीं तो फोटो दिखा के, हमारा सीनियर है, एक कुछ दिन पहले रिकॉग्निशन हुआ, उसमें इनको रिकॉग्निशन हुआ ऐसा। लेकिन इससे पहले वो स्टूडेंट थे, लेकिन वो जॉब करते थे इससे पहले। अब बता के उनके बारे में इन्वाइटिंग कर सकता है। सोशल वर्क बारे में कुछ लोग होता है, मैं सोसाइटी को बारे में सोचते हैं वो लोग, लेकिन उनके पास पैसा भी नहीं होता है, मैन पावर भी नहीं होता है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कुछ सोचता है। उनको आप सोशल वर्क के बारे में इन्वाइटिंग कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा। और साथ में चिल्ड्रंस एजुकेशन के बारे में, अगर पेरेंट जो होता है एजुड कैटेगरी जो मैरिड हुआ है, उनका सोच रहता है हमारा चिल्ड्रंस को कैसे एजुकेशन दिला दूं, उसके लिए पैसा तो नहीं है मेरे पास, बड़ा एजुकेशन का ड्रीम तो है उसके, आप उनको इन्विटेशन ऐसा कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आप आगे सोचने के लिए जो पैसा चाहिए ना एजुकेशन कराने के लिए, उसके लिए भी आप इन्वाइटिंग कर सकते हैं अभी इनकम करने के लिए। और साथ में आइडेंटिफिकेशन के बारे में आप इन्वाइटिंग कर सकते हैं। टू ट्रैवल नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप, कुछ लोग होता है नेशनल ट्रिप जाने के लिए, फॉरेन हमेशा ट्रिप जाने का मन होता है, ट्रिप में एंजॉयमेंट करने का मन होता है, लेकिन तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है उनको। आप नेशनल और फॉरेन ट्रिप का फोटोज दिला के, देख के, दिखा के आप इन्वाइटिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अभी हमारा नेशनल ट्रिप फॉरेन ट्रिप चल रहे हो, उसमें जो लोग क्वालिफाई हो रहा है उसके बारे में आप बता के इन्विटेशन कर सकते हैं। ये होता है ऑफर। अभी तक मैंने बताया आपको ऑफर के बारे में। लास्ट कुछ पॉइंट से आपको मैं बताना चाहता हूँ। अप्लाई एक्साइटमेंट वर्ड्स लाइक, इन्वाइटिंग करने के टाइम पे आप हमेशा, अगर आप बोल रहे हो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में, आप ऐसे ही मत बोलो सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम बोलो, थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दीजिए। जबरदस्त हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, मार्वलस, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब इसको प्रीफिक्स ऐड करो, थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। मान लो पुराने में जो हम मूवी देखता है ना, मूवीज में राज महाराज होता है, राज महाराज को सिंहासन बुलाने के टाइम पे उनको कैसे एक्साइटमेंट और जोश के साथ, मतलब उसको रेस्पेक्ट करते, हाईलाइट करके, एडिफिकेशन करके, जैसे उनको बुलाते हैं ना, वैसे भी हम लोग इन्वाइटिंग करने के टाइम पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, एक्साइटमेंट वर्ड ऐड करना चाहिए। क्योंकि मान लो एक नया फिल्म आया है, मूवी आया है, KGF 2, मान लो KGF 2 आया, अब
आप थिएटर में गया, मूवी देखा, उसके बाद आप फ्रेंड्स को बताते हैं ना, क्या यार कितना अच्छा मूवी यार, ये होता है एक्साइटमेंट वर्ड्स। इन्विटेशन के टाइम पे आप हमेशा एक्साइटमेंट वर्ड्स को ऐड कर दीजिए, उससे और भी ठीक रहेगा। और नेक्स्ट हम देख लेंगे थोड़ा सा टेक अवे एंड क्लोजिंग। अगर ऑफर देने के बाद कुछ लोग करते हैं सिर्फ वो बोला हाँ मैं आऊंगा बोल के, लेकिन आप छोड़ दिया, नहीं यार, टेक अवे तो क्लोजिंग पर, टेक अवे एंड क्लोजिंग हमेशा करना चाहिए। टेक अवे क्लोजिंग मतलब क्या होता है? टेक अवे क्लोजिंग के टाइम पे आप उनको बोल दीजिए, हाँ मुझे पता है मैं आप आएंगे बोल के, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी लिमिटेड लोगों के लिए, जो जिन लोग सीरियस होता है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। मुझे पता है आप सीरियस है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ, अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ दिया, अगर मिस किया, शायद आगे मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बता दूं नहीं बता दूं, मुझे शायद मैं नहीं बोल सकता हूँ 99%। इसलिए यही दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप यूज करेंगे बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मैं क्या बताऊं, अगर शायद आप मिस करेंगे तो आगे नहीं मिल सकता है। आप एक इंपॉर्टेंस दीजिए उनको, टेक अवे कर दीजिए। अगर आप नहीं आएंगे अभी बोल दीजिए, मैं किसी और को मैं अपॉर्चुनिटी दे दूं, शायद किसी को भी हेल्प हो सकता है। अगर नहीं आएंगे तो आपको भी प्रॉब्लम, आपको भी नहीं मिलेगा, किसी और एक को भी नहीं मिलेगा। इसलिए टेक अवे क्लोजिंग पार्ट में आप इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए। उसमें टाइम पंक्चुअलिटी, जो प्रेजेंटेशन टाइम होता है उससे पहले 15 to 20 मिनट से पहले उनको आने के लिए बोल दीजिए। ड्रेस कोड सेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब नाइट पैंट 3x4 में नहीं आना चाहिए ना, इसलिए उनको बोल दीजिए ड्रेस कोड के बारे में, एक अच्छा सा ड्रेस कोड पहन के आने के लिए। यस, नेक्स्ट प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो होता है उसके लिए अटेंड करने के लिए एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और एड्रेस अकाउंट डिटेल्स और सारे लेके आने के लिए उनको बोल दीजिए, क्योंकि वो जरूरत होता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंस दीजिए। साथ में तो इन्फॉर्म बिफोर 6 to 8 आवर्स बिफोर, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं आ पाएंगे मैं किसी को दे सकता हूँ, अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे तो मैं किसी को भी नहीं दे सकता हूँ। इसलिए इससे पहले 6 to 8 आवर्स बिफोर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, अगर नहीं आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, आप लिस्ट बिल्डिंग दिखा के उनको कंफर्म कर दीजिए, देखो मेरे पास 200 से ज्यादा लिस्ट है, लेकिन आप कुछ ही लोगों को मैं इन्वाइटिंग कर रहा हूँ, उसमें आप भी है। उनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए। हाँ, उनको पता है, हाँ यार मैं 200 में सिलेक्ट हुआ यार, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस उनको आता है, उससे अच्छा होगा। और साथ में सीनियर एडिफिकेशन कर दीजिए। जो प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले, जो आप प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले गुरुकुल में, बिजनेस पॉइंट में, नहीं तो फ्रेंचाइजी में, नहीं तो हॉल में होता है प्रेजेंटेशन, उसी टाइम पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए। जो सीनियर आज आपके लिए प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ऐसा सीनियर नहीं, इतना एक्सपीरियंस्ड सीनियर है, उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, उनके माध्यम से बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं आज अलग अलग राज्य में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे। जो जिन सीनियर आज का प्रोग्राम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए, उससे अच्छा होगा, ठीक रहेगा। और साथ में नेक्स्ट, डिसिप्लिन इन द टाइम ऑफ फेस्टिव। प्रेजेंटेशन का टाइम पे डिसिप्लिन से बैठना, मोबाइल को स्विच ऑफ करना, इसके बारे में जरूर बता दीजिए, क्योंकि कुछ लोग होता है अंदर जाते हैं मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करते, अंदर प्रेजेंटेशन करने के टाइम पे रिंग होता है मोबाइल, और एक कुछ अलग लोगों को भी डिस्टर्ब होता है, जो लोग अलग और भी लोग बैठते हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए आप डिसिप्लिन से उनको अंदर, मतलब बैठने से पहले इसका डिसिप्लिन के बारे में आप बता दीजिए। और साथ में 2 आवर्स एसटीपी होता है, मतलब 2 घंटे का एक सेशन होता है, 2 घंटे का आपका लाइफ बदलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला है आपको। 2 घंटा अच्छे से सुनिए, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर दीजिए। बाद में कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपके साथ बात करेंगे, ऐसा बोल के आप इनवाइटिंग, मतलब आप अंदर उनको बिठा सकता है। ये होता है टेक अवे एंड क्लोजिंग ड्यूरिंग दैट इन्विटेशन। मान लो हमेशा आप इसको फॉलो कर दीजिए, अवॉइड दिस वर्ड्स, हमेशा इस चीज को अवॉइड कर दीजिए इनवाइटिंग में। जो चीज अवॉइड करना चाहते हैं उससे पहले आता है जॉब अपॉर्चुनिटी, बोल के मत इनवाइट कर दीजिए। स्कीम और इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं, हमारा स्कीम तो नहीं चल रहा है। इन्वेस्ट स्कीम मतलब 20 लगा दो 40 होगा, नहीं, डबल ट्रिपल स्कीम नहीं चला रहा है। डियर लाइफ एक अच्छा एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, स्कीम नहीं है। मंथली फिक्स इनकम मिलता है बोल के इनवाइटिंग मत करो। मंथली इनकम, अरे आ जाओ यार, मंथली फिक्स इनकम आता है 10,000 काम करो नहीं करो, एक आप आने के लिए गलत बोल रहे हैं,
इसके लिए इससे आपको बहुत नुकसान होगा आगे, इसलिए गलत बोल के इनवाइटिंग मत कर दीजिए, रॉन्ग इनवाइटिंग मत करो। दिस इज क्योर थ्रू आवर प्रोडक्ट, आप एक बार इस्तेमाल करो पूरा क्योर होगा, गलत है। चेन सिस्टम, ये चेन सिस्टम बोल के आप इनवाइटिंग मत कर दीजिए। यू कैन कम अकॉर्डिंग टू योर विश, हाँ जब भी मन चाहो उस टाइम पे आ जाओ यार प्रेजेंटेशन के लिए, वो कैसे हो सकता है? नहीं, एक फिश मार्केट नहीं, जब भी मन चाहो उस टाइम पे आने के लिए यू कैन कम अकॉर्डिंग टू विश नहीं करो। रिक्वेस्टिंग मोड में इनवाइटिंग मत करो। रिक्वेस्टिंग मतलब अरे आ जाओ यार, मेरा सीनियर को मैं टारगेट दिया हो यार, प्लीज यार, मेरा सीनियर को मैं बोल दिया हो 3 लोगों को मैं लेके आऊंगी बोल के, लेकिन प्लीज यार, ऐसा रिक्वेस्टिंग मत करो। रिक्वेस्ट रिजेक्ट, ऑर्डर एक्सेप्ट होता है, इसलिए रिक्वेस्ट मत करो, हमेशा ऑर्डर मोड पे इन्विटेशन कर दीजिए। डोंट आर्ग्यू मतलब कुछ लोग बोलता है हाँ मुझे पता है ये सब कंपनी बहुत कुछ है, आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, अंडरस्टैंड करने की बात करिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। आर्ग्यूमेंट मतलब वाद विवाद मत करो, इससे अच्छा अंडरस्टैंड करवा दो उनको। ये होता है इन्विटेशन में अवॉइड करना चाहिए इस चीजों को। हाँ, इन्विटेशन का टाइम पे कुछ क्वेश्चन आ जाता है, कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन इधर लिखा हूं। सबसे पहले लोग पूछता है क्या काम करना पड़ेगा, व्हाट इज द वर्क। देखिए हमेशा क्वेश्चन आप इनवाइटिंग कर रहे हो, शॉर्ट इनवाइटिंग कर, आप ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिल्म नहीं। सब इनवाइटेशन में हमेशा शॉर्ट फॉर्म में इनवाइटिंग कर दीजिए, क्योंकि आप सारा चीज यही बता देंगे तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन में जो आएगा ना, आने के टाइम पे जो सीनियर प्रेजेंटेशन के टाइम पे उनका क्यूरियस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो इसके बारे में सुना है, अब तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं उनके उसके बारे में, इसलिए उनको कोई भी क्यूरियोसिटी नहीं रहता है। इसलिए मैं बोलता हूं आपको हमेशा जो भी क्वेश्चन पूछता है प्रोस्पेक्टस, हमेशा कोशिश करो उनको क्वेश्चन से ही आंसर देने के लिए, क्वेश्चन अगेंस्ट क्वेश्चन से उनको आंसर क्लियर करो। क्वेश्चन मतलब शॉर्ट एंड स्वीट से वो पूछता है व्हाट इज द वर्क, क्या काम है, क्या आपको पूरा जानकारी चाहिए, थोड़ा सा जानकारी चाहिए। वो बोलता है मुझे ज्यादा सा मतलब पूरा जानकारी चाहिए। अगर पूरा जानकारी है तो कल इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, कल पूरा जानकारी लेने के लिए। अभी मैं बता देंगे तो आपको शायद पूरा जानकारी नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड भी नहीं हो, कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, कल प्रेजेंटेशन में अटेंड करो, पूरा समझ में आएगा इसके बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी आवर्स शुड बी गिवन, मैं कितना हावर्स उसमें स्पेंड करना चाहिए, उनको बता दो। अरे यार आपका सक्सेस के लिए आपके पास कितना टाइम है सक्सेस पाने के लिए। वो बोलता है हाँ मेरे पास टाइम तो है, अगर इस प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए टाइम नहीं है क्या, है, अटेंड करो, शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। वेदर इट इज ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क, वो बोलता है हाँ ये तो क्या फील्ड वर्क है नहीं ऑफिस वर्क है। उनको पूरा अगर अभी भी आंसर देंगे तो नहीं होगा ना, क्योंकि प्रेजेंटेशन पूरा होना चाहिए पीपीटी के माध्यम से, इसलिए उनको बता दो, आप ही बोल दो अगर दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल हुआ है वो क्या ऑफिस वर्क करता है ज्यादा फील्ड वर्क करता है। वो बोलता है हाँ फील्ड वर्क करता है, कुछ लोग ऑफिस वर्क करते हैं। हाँ, कल आपको पता चलेगा कौन सा काम में सक्सेस जल्दी मिलेगा, मतलब एक अच्छा सा सक्सेस मिलेगा, कौन सा काम आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, हाउ मच मनी शुड बी स्पेंट, कितना पैसा स्पेंड करना पड़ता है। उनको बोलो प्रेजेंटेशन तो फ्री में हो रहा है, शायद नहीं 30 30 50 नहीं तो 100 एंट्री फीस हो सकते हैं प्रेजेंटेशन की, लेकिन प्रेजेंटेशन तो फ्री हो रहा है ना। हाँ, लेकिन वो बोल सकते, आप ये भी बोल सकते हैं उनको, आपका सक्सेस के लिए, आपका जो ड्रीम्स है, सारा सपना है, सारा सपने के लिए कितना पैसे है आपके साथ उसको पाने के लिए। मान लो आपका सपने में कार है, बंगलो है, सब कुछ है, उसको पाने के लिए कितना पैसा चाहिए। वो बोलता है 1 करोड़ पैसे है आपके पास, नहीं तो फिर मैं नहीं बोल रहा हूँ पैसा लेने के, मैं बोल रहा हूँ इसलिए प्रेजेंटेशन सुनो पहले, बाद में पता चलेगा। और नेक्स्ट, शुड क्लियर टू दोस पर्सन हु थिंक्स इट इज जॉब, कुछ लोग जॉब समझ के इधर प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आता है, इसको मत करो दोस्तों, जॉब बोल के इनवाइटिंग मत करो। अगर वो जॉब मान के आ रहा है उनको क्लियर करो ये जॉब नहीं यार। अगर मैं एक बात बोल दूं,
अगर मैं जॉब मेरे पास भी है भी, अगर मान लो मेरे पास जॉब है, मैं किसी को नहीं बता देंगे, क्योंकि जॉब का रियलिटी मुझे पता है। कल आपको भी पता चलेगा जॉब का हालत क्या है, थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जॉब से अच्छा इनकम करने के लिए मेरे पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूं आपको। कल उसके बारे में आपको अच्छे से पता चलेगा हमारा सीनियर का माध्यम से। आप ऐसा क्वेश्चन से ही आंसर दे सकता है। और नेक्स्ट, पीपल ऑलवेज वांट्स एवरी इंफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट। लोग हमेशा आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, लोग हमेशा आपके साथ स्पॉट में ही सारे चीज को समझाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आप पूरा इंफॉर्मेशन मत बताइए, क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन यही मिलेगी तो ट्रेलर करो, ट्रेलर दिखाओ, फिल्म मत दिखाओ यार। पूरा इंफॉर्मेशन कल मिलेगा। पूरा इंफॉर्मेशन सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीटली उनको इनवाइट कर दीजिए कल प्रेजेंटेशन अटेंड के लिए। कुछ चीज मैंने बताया क्वेश्चंस क्या होता है। लास्टली मैं कुछ 4 पॉइंट्स आपके लिए बताना चाहता हूं। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं इनवाइटिंग तो कर रहा हूं, लेकिन इनवाइटिंग नहीं आ रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, प्रोस्पेक्टिंग नहीं आ रहा है। कुछ चीज मैं आपके लिए बताना चाहता हूं दोस्तों। इनवाइटिंग के बाद इसके बारे में हमेशा आप रियलाइजेशन कर दीजिए। रियलाइजेशन करने से आपका इनवाइटिंग के बारे में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। क्वेश्चन टू योरसेल्फ आफ्टर इनवाइटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, द वे ऑफ invitation you did, if somebody in the same way and in the same situation has invited you, do think you will attend the presentation? मान लो आप जिस तरीके से उनको इनवाइटिंग किया है, जिस तरीके से आप इनवाइटिंग किया है सामने वाला प्रोस्पेक्टिंग को, वही तरीके से आपको भी किसी ना एक बंदा आप इनविटेशन किया तो क्या आप आते थे प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए? आप एक बार अपने आप को क्वेश्चन करो, अपने आप को क्वेश्चन करो। अगर मुझे किसी ना किसी ऐसे ही इनविटेशन कर दिया तो मैं आ जाऊंगी? आप आपके साथ एक क्वेश्चन कर दीजिए, आपको पता चलेगा। अगर मान लो हाँ आ जाएंगे बोल के आपको मन बोल रहे हैं तो शायद आपका इनविटेशन सही है। सेकंड चीज क्वेश्चन करो, आप थिंक लिटिल ऑन द इनविटेशन, व्हाई आई हैव इनवाइटेड हिम। आप क्वेश्चन करो, आपका मन से क्वेश्चन करो, क्या मैं इनवाइटिंग क्यों किया उनको? क्या सिर्फ उनका बीवी होगा, बीवी का माध्यम से मेरा ब्रांड एम्बेसडर होगा इसलिए इनवाइटिंग किया? साथ में उनका, हाँ वो भी हो जाएगा, साथ में उनका सक्सेस, उनको भी सपोर्ट करके उनका भी सक्सेस के लिए काम करने के लिए इनवाइट किए। क्या आप एक बार क्वेश्चन करो, आपका पर्पस क्या है इनवाइटिंग का? और साथ में डिड यू मेड द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ आवर इनविटेशन? प्रोस्पेक्टस का नीड अंडरस्टैंड करके आप इनवाइटिंग किया है क्या? इसको आप क्वेश्चन करो एक बार। लास्ट क्वेश्चन, डिड यू यूज द टेक अवे पार्ट प्रॉपरली? क्या आप टेक अवे पार्ट को अच्छे से किया? लास्ट पार्ट जो टेक अवे एंड क्लोजिंग पार्ट, शायद इसी में मिस्टेक हो सकता है। टेक अवे अच्छे से किया आपने? एक बार क्वेश्चन करो आप इनवाइटिंग करने। अगर डेली कुछ इनवाइटिंग करते करते एनालिसिस करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा क्या मैं इनवाइटिंग सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। आप सीनियर के साथ भी एक बार बात करके इसके बारे में पता कर दीजिए। बहुत सारे लोग इनवाइटिंग नहीं करते। लास्ट पॉइंट में बताना चाहता हूं, इनवाइटिंग नहीं करते इसलिए फियर होता है, उनके पास डर होता है। डर क्या होता है? फियर ऑफ स्पीकिंग। कुछ लोगों को इनवाइटिंग इसलिए नहीं करते, फियर ऑफ स्पीकिंग। मैं कैसे बात करने का आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर।
सर कुछ कारण से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर से वो ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट क्लोजिंग पार्ट में हम आ गए हैं। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे वो का ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाएगा। हम सबको बताया कि जूम एक मीडियम है जहां पर हम बिना फिजिकली हम मिल सकते हैं, बट कभी कभी जूम में ऐसा इश्यू आ जाता है कि जिसको हम मीन्स उसको हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए थोड़ा बहुत हमको पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। तो थोड़ा मैं चाहूंगा थोड़ा आप पेशेंटली बैठे। और अभी हम लास्ट पार्ट में आ गए ऑलरेडी, मे बी दैट इज द लास्ट स्लाइड हो सकता है ये। तो फिर उसके बाद हम उसको प्रॉपरली क्लोजिंग करेंगे। ओके, तब तक मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि मैं देख रहा था कि सर का जो आज का जो ट्रेनिंग रहा रिगार्डिंग लिस्ट बिल्डिंग एंड इमिटेशन, उसमें मैं एक चीज मुझे सबसे बढ़िया लगा कि जो मैं ट्रेनिंग ऑलरेडी बताता हूँ रेगुलरली, हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है किससे बात करना, बात कैसे शुरू करें, कैसे किससे बात शुरू करें, किसको कैसे उसको इनवाइट करें। वो सबसे मेहनत दिक्कत वाला काम होता है। सर ने क्लियरली बता दिया, हम डायरेक्टली उसको अप्रोच नहीं करेंगे, एक सिचुएशन निकाल के उससे बात करेंगे। तो सिचुएशन में उसको समझ में आ जाएगा कि उसका क्या डिफिकल्टी है, उसको क्या तकलीफ है। फिर जैसे उसको हम एक प्रपोजल देंगे कि आज आओ आज मीटिंग अटेंड करने के लिए, कल मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो फिर उसमें हम इनवाइटिंग इजीली कर पाएंगे। तो हम डायरेक्टली उसको इनवाइट ना करें, क्योंकि एक्चुअली डायरेक्ट भी हम दोस्त को डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हैं, बट एक स्ट्रेंजर को हम डायरेक्टली इनवाइट करेंगे तो शायद उसको समझ में नहीं आएगा। वो बोलेगा ये शायद ये उसका खुद का फायदा के लिए कुछ काम कर रहा है, इससे उसको शायद दिमाग में आ सकता है। इसीलिए हमको क्या करना है, हमको एक सिचुएशन क्रिएट करके उसको इनवाइट करेंगे, तो उसको समझ में आ जाएगा सही में मैं इस सिचुएशन में हूँ, मुझे ये सिचुएशन में मुझे ये तकलीफ है, तो मुझे ये करना है। तो उसको शायद दिमाग में आएगा कि नहीं, मुझे चलो मैं 2 घंटे का इन्विटेशन है, सॉरी एसटीपी है, उसको एक बार मैं अटेंड कर लेता हूँ। मैंने बहुत टाइम मैंने ऐसे स्पेंड किया है सोशल मीडिया में, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है घूमने में, मस्ती करने में। चलो इस 2 घंटे का टाइम मैं निकाल देता हूँ एंड इस एसटीपी को मैं अटेंड कर लेता हूँ, प्लान को अटेंड कर लेता हूँ, शायद मेरा लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है। तो हमको एक प्रॉपर वे में उसको इनवाइट करना है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको थोड़ा मैंने दिमाग में डालें कि ये कुछ चीजें हैं। एक्चुअली हम ये ट्रेनिंग करने का मीन्स शायद सर आ गए हैं, आगे सर। सर जी सॉरी सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं सर। ओके सर, पूरा सेशन तो कंप्लीट हुआ सर, लास्ट स्लाइड में 2 पॉइंट थे कंप्लीट। हाँ यस सर, यस। हाँ जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। लास्ट पॉइंट में बता रहे थे फियर ऑफ लूजिंग रेपुटेशन। कुछ लोग इसलिए इनवाइट नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि वो लोग सोचता है अगर मैं इनवाइटिंग करूं, लोग सोचता है हमेशा, कुछ लोग सोचता है अगर किसी ने सोच दिया तो मैं क्या सेल्स कर रहा हूं, मैं सेल्समैन, वो प्रोडक्ट बेच रहा है। ऐसा कुछ लोग अगर मेरे बारे में समझ जाएंगे तो कुछ लोग इसलिए इनविटेशन नहीं करते। कुछ लोग रिजेक्शन को बारे में सोच के इनवाइटिंग नहीं करते। रिजेक्शन मतलब मैं इनवाइट किया और मना कर दिया, नहीं आएंगे बोल दिया, मैं क्या करूं, इसीलिए कुछ लोग इनवाइटिंग नहीं करते। दोस्तों सारे आप लोग सोच रहे हैं मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएंगे, नहीं खराब तो नहीं होगी। मान लो एक दिन आप सक्सेस होने के बाद वही लोग आपको सैल्यूट देंगे, इसलिए आप इनवाइटिंग करने से, अगर आप इनवाइटिंग नहीं किया, वो सोचे ऐसा सोचता है बोल के, एक दिन उनका घर में कोई ना कोई एक बीमारी से वो उनका घर में कोई ना कोई बंदा अगर मर गया, आप भी एक कारण है उनके लिए, उसके लिए, क्योंकि आप इनवाइटिंग नहीं किया उनको,
डियर लाइफ के बारे में नहीं बताया, इसलिए उनका घर को अच्छा हेल्थ नहीं मिला, उसी कारण के भी शायद हो सकता है। इसलिए हमारा पास अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों के पास देना हमारा काम है, लेना उनका काम है। इसलिए इनवाइटिंग का काम पे हमेशा इनवाइटिंग करने के टाइम पे फियर मतलब डर मत होना, क्योंकि एक अच्छा कंपनी में हम लोग एक हमेशा अच्छा कंपनी में हम लोग इसके बारे में आप हमेशा प्राउड करो, इनवाइटिंग अच्छे से करो, लोगों को बता दीजिए, जितना लोगों को आप बता देंगे उतना अच्छा सा इन्विटेशन कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ेगे, और साथ में ऑब्जेक्शन फेस करने का तरीका भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यही आज का सेशन का टोटल टॉपिक है, इन्विटेशन और लिस्ट बिल्डिंग के बारे में। थोड़ा सा टाइम ज्यादा मैं ले लिया, इसलिए सारे बोलना चाहता हूँ सर को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा हुआ सर। अभी तक मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ सर, लिस्ट बिल्डिंग एंड इन्विटेशन। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अच्छे से इनवाइटिंग करो, लिस्ट बिल्डिंग करो ज्यादा सा, और भी आपका नेटवर्किंग यूजर नेटवर्क को बढ़ा दो। थैंक यू वेरी मच सर। डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। भले ही थोड़ा लेट हो गया, बट हमको तो मेनली है, हमको चाहिए नॉलेज, तो जो आपने भरपूर दिया है सर। तो नॉलेज के लिए कुछ भी मीन्स ज्यादा नहीं होता है सर। आप जितना नॉलेज देंगे उतना लेने के लिए तैयार हैं सर। yes, हम भी सीख रहे हैं, सभी लोग सीख रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ चीजें आप आज ने बताया है, लाइक लिस्ट बिल्डिंग एंड इन्विटेशन, यही कुछ चीजें हैं जो हमको डियर लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है। yes, इसलिए हमको टाइम निकालना है, उसको सुनना है, उसको समझना है। एंड हमको भी पता है कि हम जूम में कर रहे हैं, कभी कभी जूम का भी दिमाग पता नहीं क्या चालू हो जाता है, तभी वो थोड़ा बहुत प्रोब्लम करता है। एनी हाउ हमने अंत भला तो सब कुछ भला, एंड अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा हुआ। एनी हाउ मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि ये कुछ चीजें हैं, हमको उसको इम्पोर्टेंस देना है, एंड उसको हमको मीन्स नजर रख के उसको आगे बढ़ना है। एंड कुछ चीजें सर ने बताया है जो कि मुझे नया लगा कि सही में हम उसको इजीली इनवाइट कर सकते हैं, लिस्ट बिल्डिंग हम कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सभी लोग उसको दिमाग में डाले, उसको काम में डाले, एंड आगे बढ़े, एंड डियर लाइफ में जो सक्सेस का फॉर्मूला है उसको आप हासिल करें। तो तब आज का सेशन खत्म हो गया है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, थैंक्स टू मिस्टर संतोष सर, थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने अटेंड किया, थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मौका मिला उनको कि ये उनको सीखने के लिए। फिर हम मिलेंगे कल और एक सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। एंड आज का दिन आपका अच्छा रहे, खुश रहे। आपका आज का दिन में आप कुछ ऐसा करें जो आपको लाइफ में आपको आगे बढ़कर लेके जाए। एंड मैं क्लोजिंग बता दूं कि आज 4 बजे एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक सेशन रहेगा। लिंक ऑलरेडी हम भेज दिए हैं, या हम भेज देंगे, फिर से भेज देंगे, तो उसको अटेंड करना है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। yes, चलो थैंक यू। डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू सर। डियर लाइफ हमारी लाइफ।